आप सभी को जय मसीह की। आज का हमारा विषय है विश्वास की ताकत। अचानक से तूफान आ गया झील में, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी और नावें जो हैं वो हिलने लगी और पानी जो है झील का वो सारा नाव में आने लगा और लोग भयभीत होने लगे। भयभीत होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब नाव में इंसान बैठा है और इतना बवंडर मच गया है, झील में तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही हैं और झील का पानी जो है वो सारा नाव में आ रहा है, तो हम मनुष्यों को डर लगने ही लगता है कि पानी कहीं हमें डुबो तो नहीं देगा, क्योंकि हम इंसान अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। उसी प्रकार से उसमें भी नाव में ऐसा हो रहा था, लोग भयभीत हो रहे थे और भयभीत होना उनका स्वाभाविक था, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। परंतु निचली जगह पे एक व्यक्ति था जो बिल्कुल ही हर परिस्थिति से बिल्कुल बेचिंतित था, बेखौफ था और वो सो रहा था। तो लोगों ने उससे कहा कि तू सो रहा है, यहाँ पे देख कितना तूफान आ रहा है, इतना ज़्यादा बवंडर मच रहा है और तू सो रहा है, तुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने, जो बेखौफ व्यक्ति था, उसने बोला कि तूफान तो आते ही हैं, लहरें भी आती हैं, झीलों में जब हम झील में चलेंगे तो तूफान आएंगे, नावें भी पलटी जाएंगी, इंसान मनुष्य भी मरेंगे, तो इसमें नया क्या है, नई बात क्या है? तुम जो इतना घबरा रहे हो, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? बताओ, तुम विश्वास नहीं कर सकते? तो इसी बात पे उस व्यक्ति ने, जो बेखौफ व्यक्ति था, वो थोड़ी देर रुका कि वो मनुष्य जो उसके साथ थे वो क्या उत्तर देंगे उसे, पर उनका उत्तर कुछ था ही नहीं। उन्होंने यूं कहा कि हम मर जाएंगे, फिर क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ, क्योंकि इतना बवंडर मचा हुआ है तूफान का। उसने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारी विश्वास की ताकत कहाँ है? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि ईश्वर यीशु ये सब कुछ ठीक कर देंगे और तुम इस तूफान को डांट दोगे तो ये तूफान रुक जाएगा? तुम्हारे विश्वास नहीं है तुम्हारे पास? तो उन्होंने उसको बड़े उससे देखा कि ये क्या बातें कर रहा है कि हम ये तूफान को डांट दें और तूफान रुक जाए। परंतु वो बेखौफ मनुष्य जो था, उसने एकदम अब बहुत तेज चिल्ला के उस तूफान को कहा, थम जा, थम जा, अब और मत बवंडर मचा। और तूफान जो था वो थम गया। मैं और आप जानते हैं कि वो बेखौफ मनुष्य इंसान कौन था। वो बेखौफ व्यक्ति यीशु मसीह ही थे। अगर हम कलाम से देखें, मरकुस 4 उसकी 35 से और 41 वर्ष तक देखें, तो उसमें इसी के बारे में लिखा हुआ है, किस प्रकार से लोगों की भीड़ को छोड़ के यीशु जो है वो नाव पे चढ़ गया। और जब वो नाव पे चढ़ गया, तो जब वो झील के बीच में पहुंच गया तो बहुत बड़ा बवंडर मचा, बहुत बड़ा तूफान आने लगा, लोग डूबने लगे। परंतु यीशु जो था वो निचली जगह पे जाके, कलाम में लिखा है, तकिया लेके सो रहा था। और उनका साथ जो उसके लोग थे, उसके जो चेले थे, वो बहुत घबरा गए, वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो देख रहे थे कि अब शायद हम मर जाएंगे या हम डूब जाएंगे। परंतु यीशु को तो हमारी कोई पड़ी ही नहीं है, वो तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, समझ ही नहीं रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और वो कितने आराम से सो रहा है नीचे जाके। परंतु वो ये भूल गए कि उनके साथ कौन है, कौन है। आज के समय में भी मैं और आप अपनी परेशानियों में, अपनी कठिनाइयों में, जो हमारे जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है, बहुत सी चीज़ों को लेके, काम के प्रति, बच्चों के प्रति और दुनियावी बातों के प्रति, वो उथल पुथलों में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारे बनाने वाला यीशु, जिसने हमें बनाया है, वो हमारे साथ है। हम उस पर विश्वास करना भूल गए हैं। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, परंतु उन प्रार्थनाओं पे विश्वास करना भूल गए हैं। जिस प्रकार से वो जितने भी चेले थे उसके साथ नाव पे थे, उनको पता था ये परमेश्वर है, ये यीशु है जिसने हर एक जन को चंगा किया है। परंतु वो वहां पे जब उनके ऊपर कुछ परेशानी आई, उनके ऊपर उस वक्त एक बवंडर जैसा दिखाई दिया कि अब वो डूब जाएंगे या झील में नाव डूब जाएगी, तो वो भूल गए कि वो किसके साथ है। उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में भी होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा बनाने वाला ईश्वर, जिसने हमें बनाया है, वो कभी हमारे साथ बुरा होने नहीं देगा। चाहे हम कितनी भी गहरी
तराई से होकर जाएं, चाहे हम कितने ही परेशानियों में होकर जाएं, परंतु हम वो भूल जाते हैं कि वो ईश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमारा पिता है। जब हम संसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं दे सकते, तो वो तो हमारा बनाने वाला प्रभु है जिसने हमें बनाया है। वो कैसे हमारे साथ कुछ बुरा होने दे सकता है? तो आज मुझे और आपको विश्वास की अपनी ताकत को ऊपर लाना है। मुझे और आपको ये समझना है कि उन चेलों के नाई नहीं बनना है हमें, कि हम यीशु के साथ ये भी दिखाएं कि हम तेरे साथ हैं यीशु, और एक दूसरा पल हम ये भी दिखाएं कि हम तो हर चीज से डर गए, हम तो हर एक चीजों से डर रहे हैं जो हमारे ऊपर कठिनाइयां आ रही हैं, हम उन सब कठिनाइयों में बहुत घबरा रहे हैं। क्योंकि क्या है, हम उस टाइम पे तो प्रभु को दिखा रहे हैं कि हम तेरे साथ हैं प्रभु, परंतु अपने रोजमर्रा के जीवन में हम डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही परमेश्वर पे नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं था? क्या तुम्हें ये विश्वास नहीं था कि तुम अगर इस को डांटोगे, बवंडर को, इस तूफान को डांटोगे तो ये तूफान थम जाएगा? पर वो जवाब नहीं दे पाए। और उसके बाद जब वो तूफान थम गया, यीशु ने उस तूफान को डांट दिया, तो वही लोग जो उसके साथ जगह जगह जाते थे, अब वही आखिरी में आप अगर 41 वर्ष में पढ़े, उसमें लिखा है वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये कौन है? ये कौन है जो तूफान को भी और हवाओं को भी आदेश देता है? आज के समय में हम अपने मनों को जांचें कि हम एक तरफ तो ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत विश्वास करते हैं प्रभु पे, बहुत सी बातों में प्रार्थनाएं करते हैं, परंतु दूसरी तरफ हम ये दिखाते हैं कि हम डर रहे हैं। प्रार्थनाओं में हम जो मांग रहे हैं उसमें हम डर रहे हैं कि ये जो हमने प्रार्थना करी ये पूरी हमारी हो जाएगी। हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, परंतु आज आप अपने विश्वास को कायम रखें। बस यही बात अपने दिमाग में सोचते रहें। उन लोगों की, उन चेलों की नाई नहीं बनिए जिस प्रकार उन्हें उसके साथ होने पर भी उस पे संदेह था कि हमारे साथ वो दुनिया का वो एक ताकत है जिसने सबको बनाया, जिससे हर कोई डरता है। उसने उस समय से पहले, जब ये दृष्टांत हुआ, उससे पहले उसने अंधों को ठीक किया, कोढ़ियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये तो एक छोटा सा तूफान ही है। हमारे पास तो उस तूफान को, उस बारिश को, उस हवा को, उस पानी को बनाने वाला यीशु है। हम वहाँ घबराते हैं। तो मुझे और आपको अपने जीवनों में सिर्फ अपने विश्वास पे कायम रहना है।